नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर। मुखवा में मां गंगा का करेंगे दर्शन पूजन। पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में होगी जनसभा। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों पर सख्ती। जगह जगह किसानों का प्रदर्शन। जाम के कारण लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के संभल में रमजान, होली और ईद के त्योहारों से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था भंग करने और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। और खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रविवार को भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त। मिलर का शतक भी नहीं आया काम। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होमस्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। खबर उत्तराखंड से जुड़ी है। दरअसल मोदी कैबिनेट की बैठक में कल बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। रोपवे बन जाने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर तक रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान होगी, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर बात की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही कश्मीर का पूरा मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अलावा के विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर भी बात की है। भारत के साथ चीन के रिश्ते और बॉर्डर को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा अस्थिर है तो यह अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से कई जगह पर जाम लगा हुआ है। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान संगठन ने 5 मार्च से हफ्ते भर के लिए धरने का ऐलान किया था, लेकिन चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने एंट्री पॉइंट पर रोक लिया। पुलिस ने किसानों को जहां जहां रोका वहीं पर किसान धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल 2 दिन पहले जब सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर किसान नेता बैठे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना था कि धरना और बैठक एक साथ नहीं चलेंगे और वो बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। सरकार के इस रुख से किसान भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने चंडीगढ़ में हफ्ते भर के लिए धरने का ऐलान कर दिया।
पंजाब पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट सील कर दिए। किसान संगठनों का समूह एमएसपी की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद की मांग कर रहा है। यूपी के संभल में होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ फुल पेट्रोलिंग की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करने के थाना प्रभारी को निर्देश दिए। वहीं साफ तौर पर कहा गया कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले संभल के कलेक्टोरेट में डीएम, मुरादाबाद रेंज के डीआईजी और एसपी ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक भी की। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक एमएलसी ग्रेजुएट क्षेत्र से चिनोमल अंजी रेड्डी गारू और एमएलसी टीचर्स क्षेत्र से मलका कोमारिया को जीत हासिल हुई है। तेलंगाना के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी जहां तेलंगाना चुनाव की, वहीं अब बात कर लेते हैं खेल से जुड़ी खबरों की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बुधवार को पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से मात दी और फाइनल में प्रवेश कर लिया। अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने 363 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 312 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 67 गेंद पर शानदार 100 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। न्यूजीलैंड के लिए सचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने सेंचुरी लगाई। वहीं केन विलियमसन ने 94 गेंदों पर 102 रन बनाए। इस हार के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से दक्षिण अफ्रीका का सफर खत्म हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाली दोनों टीमें अब तय हो चुकी हैं। भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबलों की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2 बार भारत को हराया है। न्यूजीलैंड ने साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हराया था। वहीं यह टीम 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी टीम इंडिया को हराने में कामयाब रही थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।